क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज। द चलित लौह यंत्रों का पैमाना होता है। ऑप्शन नंबर ए लीनियर, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल और ऑप्शन डी लॉगरिथमिक। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है टी वो क्या होता है कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आई स्क्वायर के, ये हमारा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे जो इसका पैमाना होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और जहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है हमारा टी जो होता है, अगर आई के प्रोपोर्शनल होता है तो वहाँ पे क्या होता है पैमाना हमारा लीनियर होता है। तो जैसे हमारा होता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मेजर द। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लो करंट एंड लो वोल्टेज, ऑप्शन बी हाई करंट एंड लो वोल्टेज, ऑप्शन सी है हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ऑप्शन डी है हाई करंट एंड हाई वोल्टेज। तो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो यूज़ होते हैं वो हमारे हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा वो क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज एन इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट। तो जो ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी 270 डिग्री, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 360। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हमारे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका पैमाना 0 से 300 डिग्री तक मूव करता है। यानी जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो जो उसका पैमाना होगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है तो वो यहाँ से लेके जो ये स्केल हमारा जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर जो पूरा मूव करेगा वो इसके भी टोटल 300 डिग्री तक क्या करेगा? मूव करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 300 डिग्री पे वो मूव कर सकता है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अधिकतम किसके लिए उपयोग किए जाते हैं ना? तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी है कैपेसिटर नेटवर्क और ऑप्शन डी है पावर यानी शक्ति। तो जो हमारे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शक्ति को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परिपथ में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो यहाँ पे जो देखो जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये पहले क्या है कि जो इस ट्रांसफार्मर है इससे यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कौन सा ट्रांसफार्मर है? यानी ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर जुड़ा है तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा? वोल्ट मीटर, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, यानी विभव ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि देखो और एक चीज़, जैसे हम एक चीज़ और ध्यान देने की बात होती है, जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन क्योंकि हम क्या करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से मेजर करते हैं। यानी जो वोल्टेज होता है हमारा लाइन वोल्टेज उसको क्या करते हैं हम 110 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ वोल्ट मीटर की सहायता से उसे मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट नीडेड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ एनी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी सूचक उपकरण के संतोषजनक प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से किस बल की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग फोर्स, ऑप्शन बी डैम्पिंग फोर्स, ऑप्शन सी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कंट्रोलिंग फोर्स भी होता है, ठीक, और डैम्पिंग फोर्स भी होता है और डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करता है? पॉइंटर को मूव कराने के लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। और पॉइंटर को क्या करना होता है कि जिस जिस रेंज का मतलब जो करंट फ्लो हो रही है उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हमारा पॉइंटर मूव करे, यानी पॉइंटर को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोलिंग फोर्स होता है। और डैम्पिंग फोर्स क्या होता है कि वो जो पॉइंटर है वो जल्दी से, जैसे जिस पॉइंट तक करंट है उस पर क्या जाके वो सुई हिलती ना रहे, कंपन ना करे, वाइब्रेट ना करे, इसलिए क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एपीएमसी मीटर कैन बी यूज्ड एज एन अमीटर यूजिंग। तो जो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है कह रहा है कि उसको क्या करना है? अमीटर के रूप में अगर यूज़ करना है तो क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सीरीज रजिस्टर, ऑप्शन बी शंट इंडक्टर, ऑप्शन सी शंट रजिस्टर, ऑप्शन डी सीरीज इंडक्टर। तो उसके साथ शंट में रजिस्टर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट द स्केल इज यूज्ड। तो क्या ऑप्शन ए है स्क्वायर, ऑप्शन बी नॉन लीनियर, ऑप्शन सी लॉगरिथमिक, ऑप्शन डी लीनियर। तो जो हमारे मूविंग
कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी मूविंग कॉइल कर रहा है, यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमारे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी आई के प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो हमारा मिलेगा स्केल मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर स्प्रिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट इन लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट इज। तो इंस्ट्रूमेंट में अधिकतम मात्रा में किस पदार्थ का उपयोग स्प्रिंग के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है फास्फर ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी प्लेटिनम सिल्वर, ऑप्शन सी हार्ड रोल्ड सिल्वर, ऑप्शन सी सिलिकॉन ब्रॉन्ज। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला मटेरियल होता है स्प्रिंग के रूप में, जिसे उसे बोलते हैं फास्फर ब्रॉन्ज। जैसे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, फास्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क इसका काम होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क को पैदा करना, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, कॉइल को करंट भी प्रोवाइड कराता है, और इसे हेलिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने वाले उपकरण में एक अवमंदक बल क्यों आवश्यक होता है। ऑप्शन ए उपकरण के सूचक को विक्षेपित होने के लिए, ऑप्शन बी विक्षेपित होने के बाद सूचक को जल्दी ठहराव आने के लिए, ऑप्शन सी अपनी अंतिम विक्षेपित स्थिति के बारे में सूचक का दोलन करने के लिए, ऑप्शन डी सूचक को शून्य स्थिति में लाने के लिए। तो जो हमारा डैम्पिंग, देखो अवमंदक बल जिसे बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स ना, तो डैम्पिंग फोर्स से होता है क्या कि जब जो पॉइंटर अपने जब जो इंडिकेट कर दे, जिस वैल्यू को इंडिकेट करे, तो उस पर क्या होना चाहिए, सुई हमारी जो पॉइंटर है वो क्या हो, वाइब्रेट ना करे। इसके लिए हम लोग क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स यूज करते हैं। तो डैम्पिंग फोर्स का क्या होता है कि वो क्या हो, विक्षेपित होने के बाद सूचक जल्दी ठहराव में लेकर आने के लिए हम डैम्पिंग फोर्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गतिशील लौह प्रकार के उपकरणों का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है गतिशील लौह प्रकार के, यानी मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अर्थ रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी ओनली अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन सी बोथ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन डी ओनली डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेज। तो हमारा जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं, और करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पॉइंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट वंस डिफ्लेक्ट रिटर्न टू जीरो पोजिशन व्हेन द करंट इज रिमूव ड्यू टू। कह रहा है कि एक संकेतित धारा हटा लेने पर उपयंत्र के वापस शून्य स्थिति पर के कारण आ जाता है। ऑप्शन ए एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मास ऑफ द पॉइंटर, कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन डी डैम्पिंग टॉर्क। तो वो होता है डैम्पिंग टॉर्क के कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण क्या होता है, पॉइंटर जीरो पोजीशन पे जब सप्लाई हटा दी जाती है इंस्ट्रूमेंट से, तो वो क्या होता है, जीरो पे आ जाता है, वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एन इंस्ट्रूमेंट में बी प्रोड्यूस्ड। उपयंत्र में विक्षेप आघूर्ण से उत्पन्न होता है। ए यानी कह रहा है कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें विक्षेप आघूर्ण किससे उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिकली, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिकली, ऑप्शन सी है थर्मली, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव नहीं बल्कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा। इन सभी तीनों मेथड से क्या किया जाता है कि उपयंत्र में जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर द एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाई। ऑप्शन है यूजिंग हाई रिलक्टेंस कोर सेक्शनल एरिया, ऑप्शन सी यूजिंग लो परमेबिलिटी मटेरियल, ऑप्शन डी यूजिंग लो रिलक्टेंस कोर। हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो कोर का रिलक्टेंस बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो लॉसेज ज़्यादा होगा। अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉसेज ज़्यादा होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी परमेबिलिटी जो मटेरियल की है वो हाई होनी चाहिए। परमेबिलिटी मतलब अगर जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी वो फ्लक्स उतना ज़्यादा फ्लो करने में सपोर्ट करेगा। जैसे कंडक्टिविटी होती है उसी तरह हमारा मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती है। तो या तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, हाई परमेबिलिटी हो या फिर लो रिलक्टेंस हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, यूजिंग लो रिलक्टेंस कोर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग डीसी करंट। तो डीसी करंट को मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सामान्यतः। तो पहला ऑप्शन क्या है, एमसी टाइप, ऑप्शन बी एमआई टाइप, ऑप्शन सी डायनोमीटर टाइप, ऑप्शन डी इंडक्शन टाइप। तो जो हमारा एमसी टाइप है इसे बोलते हैं मूविंग कॉइल टाइप, या फिर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी को शॉर्टकट में एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। और जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो ए है उससे भी डीसी मेजर किया, उससे केवल डीसी मेजर किया जा सकता है एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट से, एमआई टाइप और डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से एसी और डीसी दोनों मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर, अगर हमें अगर डीसी मेजर करना है, अगर केवल हमें डीसी मेजर करना है तो हम वहाँ पे एमसी टाइप यानी क्या है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। जितने भी हमारे मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी एक्यूरेसी अदर इंस्ट्रूमेंट की तुलना बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन इंडक्शन टाइप मीटर मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फेज एंगल बिटवीन टू फ्लक्स इज। एक प्रेरण प्रकार के मीटर में अधिकतम बलागुण उत्पन्न होता है जब फ्लक्स के बीच का कोण हो। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है टी वो होता है, टी प्रपोर्शनल होता है के 5152 साइन थीटा, के 5152 साइन थीटा। तो जो हमारा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, तो इंटू साइन थीटा अगर हम कहें तो साइन थीटा के होगा, तो क्या होगा कि साइन थीटा के अगर मान 90 होगा, साइन थीटा जब क्या होगा 90 होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम यानी 1 होगी। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा कि जब उसके बीच, दोनों फ्लक्स के बीच, उनके बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिनियरिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से क्या एक यंत्र की रेखिता को प्रदर्शित करता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि इस नीचे जो बातें बताई गई चारों ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो ये बताता है कि इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है वो क्या है, बिल्कुल लीनियर है। इंस्ट्रूमेंट का स्केल लीनियर है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है लार्जेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल विच प्रोड्यूस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी क्लोजनेस ऑफ द क्लिवेशन कर्व टू स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन। अंशांकन वक्र की एक निर्धारित सीधी रेखा में समीपता। ऑप्शन सी क्या है, मापित वस्तु की दर्शाई राशि में समीपता। ऑप्शन डी क्या है, अशुद्धता की वह रेंज जिससे सहिष्णु किया जा सकता है, यानी रेंज ऑफ एन एक्यूरेसी विच कैन बी टॉलरेट। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनका क्या होता है कि उनमें जो हमारा टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, वो क्या होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जहाँ पे भी आई के प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लीनियर होता है, और जहाँ आई स्क्वायर का समानुपाती होता है वहाँ लीनियर नहीं होता है। तो देखो अगर लीनियर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो अंशांकन किया गया होगा, जो जितने जैसे हमारा जो अंशांकन किया होगा, जैसे इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है तो इनके भी जो पॉइंट बने होंगे, ये जो नंबरिंग की गई होगी, इनके भी जो लाइनें जो खींची गई होंगी ये इनके भी एक समान दूरी पर खींचे गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंशांकन वक्र की एक निर्धारित सीधी रेखा में से समीपता, यानी जो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जो लाइन ऐसे खींची गई हो, इन सब के बीच में क्या होगा, दूरियां बराबर होगी। तो इस यही बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द बिलो गिवन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन बी इंडिकेट्स। ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन सी करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर, ऑप्शन डी नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल। तो यहाँ पे जो बी होगा, बी हमारा होता है फ्लक्स डेंसिटी, बी हमारा जो है फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न होता है, आई एम्पियर होता है, और ए यहाँ पे क्या होता है, ए हमारा क्वाइल का एरिया होता है, क्वाइल का एरिया होता है। जैसे हमारा अगर क्वाइल इस तरह से हमने ऐसे ऐसे क्वाइल क्या किया है, हमने क्वाइल बाइंडिंग ऐसे इस तरह से क्वाइल बना लिया है, तो क्वाइल का मान लेते हैं अगर ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो इन दोनों का ये विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया। तो इस तरह से हम क्वाइल का विड्थ और लेंथ का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी बताता है हमारा फ्लक्स डेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द ग्रेविटी कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग एंगल इज प्रोपोर्शनल टू। गुरुत्व नियंत्रित यंत्रों में विचलन कोण समानुपाती होता है। तो जो हमारे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारा वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का जिसमें यूज़ किया जाता है, उसमें पूछ रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए मेजर्ड के यानी मापित के, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ मेजर्ड, ऑप्शन सी साइन इनवर्स ऑफ मेजर्ड, ऑप्शन डी साइन ऑफ मेजर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, साइन ऑफ मेजर्ड यानी साइन के प्रोपोर्शनल होता है। एडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है मूविंग चल लौह यंत्रों में अभंवर अवमंदन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए
द वेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज, बी द प्रेजेंस ऑफ permanent magnet required for this purpose will affect the deflection and the instrument reading. Option C, the size of instrument will increase. Option D है eddy current will pass through iron and thereby cause loss. तो क्या होता है कि जहाँ भी हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट जो अवमंदन है, डैम्पिंग है, उसे यूज़ कर सकते हैं। एडी करंट डैम्पिंग वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो वहाँ एक परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉपर या एल्युमिनियम की क्या होनी चाहिए, डिस्क वगैरह हो, कॉपर एल्युमिनियम की डिस्क हो, यानी कॉपर और एल्युमिनियम की डिस्क हो, दोनों में से एक चीज़। क्योंकि ये क्या होता है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर प्रभाव नहीं होता, यानी ये मैग्नेटाइज नहीं होता है। जिसमें क्या होता है, केवल मतलब इंडक्शन की वजह से इसमें केवल करंट उत्पन्न होता है, ये मैग्नेटिक, बाकी ये मैग्नेटाइज नहीं होता है। तो यहाँ वहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉपर और एल्युमिनियम की डिस्क वगैरह हो, कॉपर एल्युमिनियम की डिस्क हो, और दूसरी चीज़ क्या हो, मैग्नेट, वो भी किस टाइप का, परमानेंट मैग्नेट हो। तो इस वजह से क्या होता है कि चल रहो यंत्र जो होता है हमारा, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं, इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें यूज नहीं की जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेते हैं, सपोज उसमें क्या होगा कि हम लोग जो हमारा कोर है कॉपर एल्युमिनियम का, उसे तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट, वो जो हमारा वहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा कॉइल के कारण, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो हमें रीडिंग मिलेगी वो गलत रीडिंग मिलने लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि हम मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम वहाँ पे जो एडी करंट डैम्पिंग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्यों क्या होगा, सही होगा, कि इस सिस्टम के लिए क्या होगा, हमें परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन ए द कॉइल इटसेल्फ, बी सेपरेट पेयर ऑफ मैग्नेट, सी एन एल्युमिनियम फ्रेम ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, ऑप्शन डी डैम्पिंग वेंस इन एन एयर टाइट चैम्बर। हमने भी पहले बताया कि जैसे क्या होता है कि जहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, जो देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग ही यूज़ करते हैं। ईडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट पहले से यूज़ किया जाता है, और क्या होता है कि जो हमारी कॉइल होती है वो क्या होती है कि एल्युमिनियम फ्रेम पे की जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग आसानी से यूज़ किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लीनियर स्केल यूज्ड इन थर्मोकपल मीटर, ऑप्शन बी मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन सी हॉट वायर मीटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्या है कि जो थर्मोकपल मीटर है, मूविंग आयरन मीटर है, और हॉट वायर मीटर होते हैं, इनका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, यानी असमान होता है, नॉन लीनियर होते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, यानी इनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जो स्केल होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएमएमसी डिअर्सोनवल इज यूज्ड फॉर एसी करंट, डीसी वोल्टेज, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, हमने पहले बताया कि वो केवल डीसी पे यूज किए जा सकते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज। तो सबसे करा उपयुक्त जो हमारा डैम्पिंग कौन सा है, तो पहला ऑप्शन नंबर है एयर फ्रिक्शन, बी फ्लूइड फ्रिक्शन, ऑप्शन सी ईडी करंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सबसे अच्छा जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क होता है, जो पैदा उत्पन्न किया जाता है, वो होता है ईडी करंट के द्वारा। ईडी करंट सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, हमारा डैम्पिंग उत्पन्न करने का तरीका है, मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। उपकरण में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर रहते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उन्हें उपयोग किया जाए तो वो जो वर्किंग होगी वो कुछ अलग होगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, वो हमारे फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक विशेष मीटर में प्रचालित ऑपरेटिंग बलागुण उसके माध्यम से गुजर रही विद्युत धारा के समानुपाती है। मीटर निम्नलिखित प्रकार का होगा।
कह रहा है जो अब क्या कर रहा है, मीटर जो ऑपरेटिंग है जो उसका ऑपरेटिंग बला गुण, यानी ऑपरेटिंग बला गुण हमारा होता है टीडी। टीडी क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्च जिसे बोलते हैं। टीडी कह रहा है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके समानुपाती है। तो हमने पहले बताया जो हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसी में ऐसा होता है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, यानी मूविंग कॉइल टाइप वो इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग आर मेनली यूज टू, ये मैंने पहले बता दिया आपको, आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कंडक्ट द करंट ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी होल्ड द pivot ऑफ इन पोजिशन, ऑप्शन सी कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट, ऑप्शन डी रिड्यूस द वेरिएशन ऑफ पॉइंटर। तो स्प्रिंग का यूज़ किसके लिए करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग टॉर्क को पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।